देखिए आज जो हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसका नाम है उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। कल हम सभी लोगों ने उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना सीखा था। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आप लोगों ने एक डेरिवेशन पढ़ा है, संपर्क में रखें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो पर एक कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी थी कि जब एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को परस्पर संपर्क में रखा जाता है, ठीक है, तो संयुक्त लेंस किस लेंस की बात कार्य करता है, इसकी तीन स्थितियां थी। जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस से ज्यादा हो, जब अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस से ज्यादा हो, और जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर हो, तो संयुक्त लेंस किस लेंस की बात कार्य करता है। सेम वही यहाँ पर नियम लगने वाला है। अगर उस चीज के बारे में आपको विस्तार से जानकारी है तो आपसे प्रैक्टिकल गलत नहीं होगा। हमारे पास एक उत्तल लेंस है, हम सबसे पहले इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो हमको पता चल जाएगा f1। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कल भी ज्ञात करना मैंने बताया है। और देखिए मैंने पीछे लगाया एक दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। इस समतल दर्पण द्वारा किरणें जाएंगी परावर्तित होकर के जहां पर केंद्रित होंगी, जहां पर केंद्रित होंगी वही उत्तल लेंस का क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा। मतलब हमको फोकल लेंथ उत्तल लेंस की तुरंत पता चल जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, एक अवतल लेंस लेंगे और एक अवतल लेंस हम इस उत्तल लेंस के संपर्क में लगाएंगे। संपर्क मतलब दोनों एक ही में चिपका देंगे भी टेप से। उसके बाद संयुक्त लेंस बन जाएगा। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को जैसे ही हम लोग मिलाएंगे, अब इस बात का ख्याल रखना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को परस्पर संपर्क में रखा जाता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से ज्यादा होती है तो संयुक्त लेंस कैसे कार्य करता है, उत्तल लेंस के, है ना। अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस से ज्यादा होती है तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की बात कार्य करता है। और जब संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की बात कार्य करेगा तभी जो है प्रतिबिंब बनेगा आगे, और जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा उस हिसाब से हमको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पता चल जाएगी। अब तुम ये बताओ, जब हमको उत्तल लेंस की फोकस दूरी पता चल जाएगी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पता चल जाएगी, तो क्या जो इसके संपर्क में हमने अवतल लेंस लगाया उसकी फोकस दूरी निकाल सकते हैं, आसानी के साथ निकाल सकते हैं। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। हमको यही सब इस प्रैक्टिकल में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने एक होल्डर में पहले से ही देखिए यहाँ पर लेंस लगा लिया है, पीछे समतल दर्पण लगा लिया है। हम लोग क्या करेंगे, इस वस्तु पिन का बनाएंगे प्रतिबिंब, ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस समतल दर्पण से प्रकाश किरणों को परावर्तित करके क्या करेगा भाई, समतल दर्पण से प्रकाश किरणें समांतर आएंगी और समांतर आ रही किरणों को ये क्या करता है, फोकस पर ही तो अपने केंद्रित करता है। तो हम इस वस्तु पिन का क्या बनाएंगे, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। जहां पर प्रतिबिंब बनेगा वहीं पर उसी दूरी पर उत्तल लेंस से वो दूरी क्या कहलाएगी, उसकी फोकस दूरी कहलाएगी। देखिए अभी हम यहाँ पर इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहे हैं, ठीक है। लंबन की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबन की स्थिति होगी तो कार्य नहीं होगा। चलिए इसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, लो मोबाइल पर। अभी आप लोग भी इसको देखिएगा, लंबन की स्थिति नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्थिति आपको लानी है। आप लोग भी देखिए क्या ऐसा हो रहा है, एक आधे लोग आकर के देखिए, क्या इस वस्तु पिन का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। आंखों को इधर उधर ले जाने पर साथ में ऊपर से जो पिन की नोक मिल रही है वो साथ में आ जा रही, अगर साथ में आ जा रही तो मतलब लंबन की स्थिति नहीं है। अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखिए भाई मुझे एक पेन दे दीजिए, मुझे एक पेन दे दीजिए, नहीं किसी के पास है। देखिए अब ये जो दूरी है हमारी, देखिए लेंस हमारा कितनी पर है, 50, और ये जो यहाँ पर प्रतिबिंब पिन की स्थिति मिले 40 पर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस उत्तल लेंस के संपर्क में एक अधिक फोकस दूरी का, इस उत्तल लेंस से अधिक फोकस दूरी का एक अवतल लेंस संपर्क में लाएंगे। चलो भाई टैप निकालो, उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस जो है चिपका दिया है, ठीक। उत्तल लेंस के संपर्क में हमने एक अवतल लेंस चिपका दिया टेप से। अब इसको इसी लेंस होल्डर में रखेंगे और फिर इसके जो है हमने क्या किया है, एक उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस जो है टेप से मैंने रख दी, मतलब चिपका दिया है। एक उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो उत्तल लेंस से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की बात कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी हमने उत्तल लेंस द्वारा इस वस्तु पिन का प्रतिबिंब बनाया था इसके फोकस पर, उसी तरीके से अब संपर्क में दोनों को हमने कर दिया है, तो अब ये संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की बात कार्य करेगा। अब जब संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की बात कार्य करेगा तो इसके फोकस पर इसका फिर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पर बनेगा। तो चलिए एक अभी आप लोग क्या करना है, इस लेंस को उधर दर्पण को पीछे खिसकाना जो हम कहेंगे, ठीक। चलिए भाई आप लोग खिसकाइए, हम लोग क्या करते हैं इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। ले जाओ और दूर ले जाओ, और थोड़ा खिसकाओ, हाँ
ठीक हो गया। Yes, sir. अभी इसका हम जो है वैसी ही स्थिति में जैसा अभी प्रतिबिंब बनाया था वैसा ही बना रहे हैं। ये बन गया। ठीक, अब जो हमको मिलेगी इस स्थिति में फोकस दूरी, आप देखेंगे वही स्थिति जो स्थिति अभी आपको मिली थी, है ना, वही स्थिति मिल गई ना, संयुक्त लेंस। देखिए, Yes, sir. ठीक, अब ये जो वस्तु पिन है, ध्यान से समझिएगा, पहली स्थिति में जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम लोग निकाले तो कितनी आई थी, 10 सेंटीमीटर। अब ये संयुक्त लेंस से कितनी दूरी पर ये पिन है, देखिए संयुक्त लेंस 50 पर है और 30 पर है, मतलब संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। हमने इसके संपर्क में कौन सा लेंस रखा है, अवतल लेंस, उसकी फोकस दूरी को f2 कंसीडर कर लेते हैं, वो हमें निकालनी है। अब हम लोग जानते हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी वाला फार्मूला 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20, f1 की वैल्यू कितनी, 10, f2 की वैल्यू हमें निकालनी है 1/f2। 10 को इधर ले जाएंगे, 1/f2 बराबर 1/20 माइनस 1/10। इसको हल करेंगे, 1/f2 बराबर 10 एकम 20 एकम 20 और ये गुणा हो जाएगा 200। 1/f2 बराबर 10 से 20 को घटाएंगे -10 बटे में 200 काटेंगे तो f2 बराबर कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। मैं आपको बता दूं ये माइनस इसलिए है क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। ठीक। तो इस तरीके से आज के इस प्रैक्टिकल में हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे हम उत्तल लेंस के उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक।